हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी सही चल रही हुई है ना। बेटा 2 दिन से आपको वीडियो नहीं मिल पाई थी क्योंकि मैं यहाँ था नहीं, इसलिए मैं वीडियो को बना नहीं पाया, है ना। बस आज ये चैप्टर क्या है, लास्ट है, यानी कि ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर खत्म होते हैं, आपके 2 चैप्टर और हैं। 3 दिन में उन दोनों चैप्टर को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे और आपका क्या हो जाएगा, यानी कि 10 दिन का टारगेट क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। 10 दिन में साइंस बायोलॉजी का पोर्शन क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, और सभी कंटिन्यू वीडियो देखते रहें, है ना, जिससे कि आपकी साइंस क्या है एकदम इन्हीं दिनों में क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए और बड़े अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। इससे पहले वाले लेक्चर में अब चलिए देखते हैं हमने क्या किया था। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या किया था, उत्सर्जन तंत्र पढ़ा था। क्या पढ़ा था, उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र में मैंने आपको पढ़ा दिया था कि उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा, उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जीव 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, यूरियोटैलिक, अमोनोटैलिक और यूरिकोटैलिक। ये सब मैंने आपको बता दिया था। यूरियोटैलिक कौन होते हैं, यानी कि ऐसे जीव जिनमें उत्सर्जी पदार्थ यूरिया के रूप में बाहर निकाले जाते हैं, वो यूरियोटैलिक। और ऐसे जीव जिनमें उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल बाहर निकाला जाता है पेस्ट के फॉर्म में, यानी कि अर्ध ठोस या सेमी सॉलिड अवस्था में, उसको हम बोलते हैं यूरिकोटैलिक। और ऐसे जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया को बाहर निकालते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अमोनोटैलिक कहते हैं। इतना हमने डिस्कस कर लिया था और हमने आपको बताया था कि मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क यानी कि किडनी, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, है ना, यही तो बोला था। तो आज चलिए हम किसका डिस्कस करते हैं, मनुष्य के मुख्य उत्सर्जी अंग किडनी, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, किडनी, और हिंदी में उसको बोलेंगे वृक्क। ठीक है, हाँ चलिए अब डिस्कस करते हैं। वृक्क, इनको हम क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, किडनी। ठीक है, आपसे अगर वृक्क याद ना हो तो किडनी याद कर लेना। अब हम देखते हैं किडनी की कंडीशन क्या रहती है, ये कितनी कितनी होती हैं। कुछ इसके जनरल टर्म्स हम देख लेते हैं। ये मनुष्य में कितनी होती है बेटा, 1 जोड़ी या 2 होती हैं। कैसी होंगी, 2 होती हैं। स्थित कहाँ होती हैं, उदर गुहा में। कहाँ पर, उदर गुहा। उदर गुहा को आप बोलते हो एब्डोमिनल, एब्डोमिनल कैविटी। उदर गुहा में, उदर गुहा में कहाँ पर, कशेरुक दंड। कहाँ पर, कशेरुक दंड के दोनों ओर, कशेरुक दंड के दोनों ओर। बेटा इसका वजन कितना होता है, इसका वजन यानी कि भार लगभग 150 ग्राम। कितना होता है, 150 ग्राम। और इसका आकार कैसा होता है, सेम के बीज, सेम के बीज के आकार की। कैसी होती है, सेम के बीज के आकार की होती है। समझ में आ गया। ये हो गई कुछ क्या, जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द ह्यूमन किडनी। ये किसके बारे में होगी भाई, यानी कि मनुष्य के वृक्क के बारे में कुछ साधारण जानकारी या सामान्य जानकारी। समझ में आ गया। अगर आपसे कोई पूछे कि किडनी कहाँ पर है तो आप क्या बताओगे, उदर गुहा में मेरुरज्जु या कशेरुक दंड के दोनों ओर पाई जाती है। कितनी होती है, 1 जोड़ी होती है। वजन इसका लगभग 150 ग्राम होता है और सेम के बीज के आकार की होती है। समझ में आ गया। चलो ये बनी किसकी होती है बेटा, है कि नहीं, ये किसकी, कुंडलित, ये कुंडलित नलिकाओं, ये किसकी बनी होती है, कुंडलित नलिकाओं की
बनी होती है, यानी कि किडनी के अंदर बहुत सारी कॉइल्ड नली होंगी, यानी कि इनको हम बोलते हैं कॉइल्ड नली। ठीक है, ऐसी बहुत सारी नली होंगी, इनको हम क्या बोलते हैं? कुंडलित नलिकाएं। क्या बोलते हैं? कुंडलित नलिकाएं। क्या बोलते हैं? कुंडलित नलिकाएं। इन कुंडलित नलिकाओं का बेटा नाम होता है नेफ्रॉन। क्या नाम होता है? नेफ्रॉन। क्या नाम होता है? नेफ्रॉन। यानी कि किडनी किसकी बनी होती है? किडनी नेफ्रॉन की बनी होती है। और नेफ्रॉन क्या है? एक कुंडलित नलिकाएं होती हैं जो किडनी में पाई जाती हैं। समझ में आ गया? तो आप क्या कह सकते हैं कि नेफ्रॉन इज द यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी या फिर किडनी। समझ में आ गया? यानी कि जो नेफ्रॉन है वो नेफ्रॉन क्या है? यानी कि मनुष्य की वृक्क की क्या है? इकाई है। जिस तरीके से कोशिका आपके शरीर की इकाई है, उसी तरीके से किडनी की इकाई क्या हो जाएगी? नेफ्रॉन। मैंने आपको बताया था कि इकाई किसको बोलते हैं? यानी कोई भी बड़ी चीज जिस छोटी से छोटी चीज से बनी है या जिस छोटी वस्तु से बनी है, उसे उसकी क्या बोलते हैं? इकाई कहते हैं। ठीक उसी प्रकार पूरा शरीर किसका बना हुआ है? कोशिकाओं का बना हुआ है। तो शरीर की इकाई को हम क्या बोल देते हैं? कोशिका बोलते हैं। इतना आप जानते हो, मैंने कई बार बताया भी है, वो कक्षा 9 में आप पढ़ भी चुके हो। ठीक है, और ठीक उसी तरीके से आपकी जो किडनी बनी हुई है वो कॉइल नलिकाओं की बनी हुई है। उन नलिकाओं का नाम क्या होता है? नेफ्रॉन नाम होता है। तो किडनी की यूनिट क्या हो जाएगी? नेफ्रॉन। यानी कि वी कैन से दैट क्या कि नेफ्रॉन इज द यूनिट ऑफ किडनी। समझ में आ गया? यानी कि ये क्या हो जाएगा भाई? किडनी है ना। चलो अब हम देखते हैं लगभग कितनी होती है नेफ्रॉन। यानी कि लगभग एक वृक्क में, एक किडनी, मनुष्य की एक किडनी में कितनी होती है भाई? 12 लाख। लगभग एक वृक्क में 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं। कितने नेफ्रॉन है बेटा? 12 लाख। ठीक है, ये वाला नेफ्रॉन, जो ये वाला ये नेफ्रॉन कितने है भाई? लगभग 12 लाख नेफ्रॉन है। समझ में आ गया? ये होती है क्या? किडनी के बारे में कुछ जनरल जानकारी। और किडनी का काम क्या होता है? ये काम क्या करता है भाई? इसका काम भी देख लें, फिर इधर हम क्या बनाएंगे? किडनी का डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, चलो इसका थोड़ा सा काम भी देख ले रहे हैं। इसका काम क्या है? देखो किडनी का काम क्या है? यानी कि रक्त से, किससे? रक्त से किसको भाई? हानिकारक पदार्थों को क्या करना भाई? बाहर निकालना। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था? किडनी काम क्या होता है? ब्लड को फिल्टर करना, प्यूरिफाई करना नहीं, शुद्धिकरण नहीं। इसको विशेष ध्यान रखें बच्चे, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। कुछ शुद्ध करना भी तो फिल्टर करना होता है। ठीक है, फिल्टर का मतलब होता है छानना और शुद्ध का मतलब होता है ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाना। तो प्यूरिफिकेशन का मतलब शुद्धिकरण। तो ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन है वो लंग्स में होता है, यानी कि फेफड़े में होता है। और जो ब्लड का जो फिल्ट्रेशन है, क्या? फिल्ट्रेशन मतलब ब्लड में जो हानिकारक पदार्थों को छानने का काम करता है, वो काम कौन करता है? किडनी करती है। ठीक है, चलिए हम किडनी की संरचना देख ले रहे हैं, है ना, कैसी संरचना होती है किडनी की। चलो किडनी की हम संरचना ड्रॉ कर लें। देखो अभी मैंने क्या बताया था आपको कि किडनी कैसी है भाई? एक सैम के बीच के आकार की है। तो चलो मैंने इसको क्या बता दिया भाई? सैम के बीच की आकार की दो संरचनाएं मैंने बना ली। ठीक है, चलो ये सैम के बीच की आकार की संरचनाएं बन गई। क्या किडनी कितनी है? किडनी 2 है। मैंने आपको बताया था विशेष रूप से डायग्राम को क्या देख के नहीं बनाया था, डायग्राम याद होता है कि बनाना क्या क्या चीज है और वो कैसी बनानी। ठीक है, तो मैंने 2 सैम के बीच के आकार की संरचनाएं बनाई। इसमें क्या जाता है बेटा? क्या करती है? ब्लड का फिल्ट्रेशन करती हैं। तो पहले ब्लड भी तो किसी से जाएगा, तो मैंने क्या बना ली भाई?
ट्यूब बना ली, ब्लड की ट्यूब बना ली, है कि नहीं। देखो हमारे पास ब्लैक ही मार्कर है तो हमने दूसरी एक ब्लैक बनाई है, एक हम क्या बना लें, ब्लू वाली ट्यूब बना लें, ठीक है। एक हमने ट्यूब बना ली, समझ में आ गया। अब कंडीशन क्या होगी, यहां से क्या होगा भाई, यहां से किडनी में रक्त वाहिका घुस गई यहां से, ठीक है। क्या एंटर कर गई है, ये रक्त वाहिका किडनी में क्या चली गई भाई, ब्लड ले गई, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर यहाँ की बात हम करें, देखो यहाँ की बात करें तो इधर भी एक रक्त वाहिका, इधर भी तो जाएगी, चलो यहाँ चली गई एक रक्त वाहिका, है ना, चलिए रक्त वाहिका चली गई। ठीक इसी तरीके से इसकी कंडीशन क्या है, अब आते हैं हम किस पे, ये ब्लू वाली, ठीक है, ये ब्लू वाली। चलो इसको हमने क्या कर दिया भाई, यहाँ से एक इधर चली गई ऐसे करके, है कि नहीं। ठीक अब हमने इसको यहाँ से कट किया और ये इधर चली गई, है ना। समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे देखो किडनी का डायग्राम बनाते हैं, देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप इसको देखोगे बुक में ऐसा ही डायग्राम आपको मिलेगा, है कि नहीं। क्यों ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि हमने क्या किया, इसको रटा नहीं है, इसको समझा है, डायग्राम को समझ में आ गया, है ना। अब देखो ये किडनी में क्या है भाई, किडनी के ऊपर एक अनियमित आकार की एक ग्रंथि होती है। अनियमित आकार मतलब इसका कोई शेप फिक्स नहीं होता, है कि नहीं। तो एक किडनी के ऊपर जो अनियमित आकार की ग्रंथि हो गई है, ठीक है, एक ग्रंथि हो गई, इसका नाम होता है अधिवृक्क ग्रंथि। क्या नाम होता है, अधिवृक्क ग्रंथि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड, यानी कि ये रही एड्रिनल ग्लैंड, है कि नहीं। समझ में आ गया। ये किडनी में जहां से ये क्या है, ये रक्त वाहिका रक्त को क्या कर रही है, एंटर कर रही है, ठीक है। एंटर मतलब इसमें पहुंचा रही है। तो इस जगह को, इस गड्ढे से का नाम है बेटा, इसका नाम है हाइलम। क्या नाम है, हाइलम नाम है। हाइलम से क्या हो रहा है, यहां से रक्त वाहिका यानी कि धमनी और सिराएं क्या हो रही है, इसमें अंदर रक्त को ले जा रही है, यानी कि धमनी ले जा रही है और सिराएं ला रही है, ठीक है। इन दोनों में एक क्या है, एक धमनी और एक सिरा है। चलो हम इसमें कंफर्म कर दें कि धमनी कौन सी है। इसको हम मान लें क्या, धमनी। तो यानी कि वृक्क धमनी, वृक्क धमनी। और ब्लू वाली का नाम रखते हैं वृक्कशिरा। क्या रखते हैं इसका नाम, वृक्कशिरा, वृक्कशिरा। समझ में आ गया। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रीनल वेन। और इसको हम क्या बोलेंगे, रीनल आर्टरी, क्योंकि धमनी को हम क्या बोलते हैं, आर्टरी। और वृक्क के लिए आपने वर्ड कौन सा यूज किया है, रीनल। तो रीनल आर्टरी, समझ में आ गया। चलो रीनल आर्टरी बन गई। अब यहां से क्या हो गया, देखो ये क्या बनाएंगे, ब्लड को क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। फिल्टर होकर कुछ वेस्ट बनेगा, वेस्ट को फिर बाहर निकालना पड़ेगा। तो वेस्टेज जो बाहर बनता है, इससे मूत्र बनता है कि नहीं। मूत्र में ही तो वेस्टेज पूरा घुला रहता है, यानी कि यूरिया उसकी कहाँ होती है, जो ब्लड से यूरिया निकलती है वो किसमें होती है, मूत्र में। अब मूत्र एक जगह स्टोर किया जाएगा, ठीक है। अब स्टोर किया जाएगा तो मूत्र हमने कहां पर स्टोर किया, एक इस पाउच लाइक संरचना, एक इस पाउच जैसी संरचना में हमने इसको स्टोर कर लिया, है कि नहीं। और इस पाउच में देखो, पाउच टेढ़ा बन गया क्या, देखो थोड़ा सा टेढ़ा पाउच बन गया है ना। ये पाउच नुमा संरचना में हमने क्या कर लिया भाई, इसको मूत्र को स्टोर कर लिया, ठीक है। इसका नाम है मूत्राशय। क्या नाम है, मूत्राशय। मूत्र को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं यूरिन, तो इसका इंग्लिश नाम हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरिनरी
यूरिनरी, URINARY, यूरिनरी ब्लैडर। ये कैसी है? एक पाउच के नुमा संरचना है। अब देखो यहीं से, जस्ट यहीं से एक ट्यूब निकलेगी जो मूत्र को लेके आएगी इसमें अंदर, ठीक है। चलो ये हमने क्या कर दी, ये ट्यूब निकाल दी, देखो ठीक है, ये ट्यूब निकाल दी है ना। और हमने एक इधर से भी ट्यूब निकाल दी, इधर से भी एक ट्यूब निकाल दी। अब देखो इधर अगर मैं मानता हूं क्या राइट पार्ट, और इधर मानता हूं लेफ्ट पार्ट, यानी कि बायां, इधर बायां पार्ट मानू, इधर मानू दायां, तो ये इनका नाम है मूत्रवाहिनी। ये जो ट्यूब निकली है, इन ट्यूब का नाम है मूत्रवाहिनी। क्या? मूत्र वाहिनी। इसको इंग्लिश में बेटा बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं? यूरेटर। क्या बोलते हैं? यूरेटर। अब मूत्र वाहिनी किधर है? बाईं ओर है, तो राइट यूरेट, सॉरी लेफ्ट यूरेटर। तो हमने इधर क्या लिख दिया? यूरेटर लेफ्ट। अगर ये दाईं ओर है तो दाईं मूत्र वाहिनी, यानी कि हमने इधर क्या लिख दिया? दाईं मूत्र वाहिनी, मूत्र वाहिनी। समझ में आ गया? ये आपकी पूरी क्या होती है? किडनी की संरचना होती है। ऐसी किडनी होती है, मनुष्य की किडनी कैसी होती है? ऐसी किडनी होती है। इसमें निम्नलिखित संरचनाएं होती हैं जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। और यहां से क्या हो जाता है? मूत्र क्या होता है? बाहर निकल जाता है। ये पाउच होता है। कैसा होता है? ये पाउच नंबर, ठीक है। यहाँ पे यानी कि ब्लड फिल्टर हुआ, फिल्टर होने से उससे यूरिया निकला, यानी कि यूरिया से मूत्र बना, और इस मूत्र यहाँ पे स्टोर हुआ। मूत्र किसके द्वारा आया बाहर? मूत्र वाहिनी के द्वारा। इकट्ठा कहां पर हुआ? एक कोष्ठमा संरचना में इकट्ठा हो गया, जिसका नाम हो जाता है मूत्राशय। क्या नाम हो जाता है इसका? नाम मूत्राशय। समझ में आ गया? ये रहती है किसकी? मनुष्य की किडनी की संरचना, ठीक है। आप इस किडनी को एकदम कंप्लीट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसका काम करती है? यानी कि वेस्टेज पार्टिकल को रिमूव आउट करने का काम करती है। समझ में आ गया? ठीक है। जैसे आपने कभी कभी किसी ऑपरेशन वाले व्यक्ति को देखा होगा, है कि नहीं? वो पाउच सा लिए होते हैं, डॉक्टर उनको पाउच दे देता है ना, वो पाउच को खाली करते हैं, यहाँ से एक थैली सी लगा देता है वो, ठीक है। तो वो क्या है? किसी किसी का जो मूत्राशय प्रॉब्लम होती है, ठीक है, या किसी का ऑपरेशन वगैरह होता है, जैसे किडनी का स्टोन वगैरह का, ठीक है, उसको बोले पथरी, तब वो लगा देता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे ये काम नहीं करते ना, तो इस समय वो सीधा कनेक्शन उसमें पाउच से में कर देता है, ठीक है, जिसको आप समय समय पे खाली करते रहते हैं, ठीक है। जो पेशेंट होते हैं वो देखे, आप नहीं देखे, ठीक है, नहीं देखे तो आस पड़ोस में उनको देख लेना। क्लियर हो गया? तो ये रहती है मनुष्य की किडनी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वैसे आपका ये वीडियो क्या हो गया है, यानी कि ये आपके जो लेक्चर है ना, पूरा क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया, यानी कि फर्स्ट चैप्टर के आपके लेक्चर क्या हो गए हैं? कंप्लीट हो गए, ठीक है।